बहुत समय पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा कस्बा नीलकंठपुर। यह कस्बा अपनी चमकती हुई कांच की कला के लिए जाना जाता था। यहाँ बने दीप, कंगन और रंगीन शीशे जब सूरज की रोशनी में चमकते तो पूरा कस्बा जैसे सपनों की दुनिया बन जाता। इसी कस्बे में रहती थी एक लड़की ईरा। ईरा एक साधारण कांच कारीगर की बेटी थी। उसके पिता कांच को आग में पिघलाकर ऐसी आकृतियां बनाते थे जिन्हें देखकर लगता था जैसे रोशनी ने आकार ले लिया हो। पर ईरा सिर्फ कांच नहीं बनाती थी, वह उसमें भावनाएं भर देती थी। जब बाकी कारीगर एक से दीप बनाते, ईरा के बनाए दीपों में दर्द, उम्मीद और सपने झलकते थे। लोग कहते थे, इस लड़की की उंगलियों में आग नहीं, किस्मत बहती है। एक हादसा। एक साल कस्बे में भयानक आग लग गई। कई कार्यशालाएं जल गईं। ईरा के पिता भी उस आग में हमेशा के लिए खो गए। उस दिन ईरा ने सिर्फ अपने पिता को नहीं, अपनी दुनिया को खो दिया। लोगों ने कहा, अब यह लड़की क्या करेगी? कांच औरतों के बस की बात नहीं। पर ईरा चुप रही। उसने राख से बचे कांच के टुकड़े उठाए और अपने पिता की आखिरी सीख याद की, जो टूटता है वही सबसे सुंदर बन सकता है। नई शुरुआत। ईरा ने एक छोटा सा चूल्हा बनाया, रातों को काम किया, दिन में कस्बे की गालियां सुनी। धीरे धीरे उसके बनाए कांच के दिए दूर दूर तक मशहूर होने लगे, क्योंकि उनमें रोशनी के साथ सच्चाई भी जलती थी। राजमहल का मेला। उसी राज्य में हर 5 साल में लगता था प्रकाश महोत्सव, जहां देश भर के कलाकार अपनी कला दिखाते थे। और कहा जाता था, जिसकी कला यहां चमक गई उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। ईरा ने भी जाने का फैसला किया। एक अजनबी। मेले में एक युवक बार बार उसकी दुकान पर आता। साधारण कपड़े, शांत आंखें और हर कांच की मूर्ति को ध्यान से देखने वाला। एक दिन उसने पूछा, तुम कांच से क्या बनाती हो? ईरा बोली, मैं लोगों की खामोशी बनाती हूं। युवक मुस्कुरा दिया। वह था वीरेंद्र, राज्य का युवराज, जो अपनी पहचान छुपाकर आम लोगों के बीच घूमता था। धीरे धीरे वीरेंद्र और ईरा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे कांच, आग, सपनों और डर की बातें करते। ईरा नहीं जानती थी कि वह युवराज है और वीरेंद्र नहीं चाहता था कि वह जाने। पर प्यार राज नहीं रहता, सच्चाई का टकराव। जब राजमहल को पता चला कि युवराज एक कांच कारीगर से प्रेम करता है, राजमाता भड़क उठीं। उन्होंने कहा, एक कारीगरिन कभी सिंहासन की शोभा नहीं बन सकती। और एक शर्त रखी, ईरा को ऐसा कांच बनाना होगा जो टूटे नहीं और जिसमें झूठ की परछाई न दिखे। असंभव कला। कांच जो टूटने के लिए जाना जाता है। ईरा टूट गई, पर हारी नहीं। 3 दिन 3 रात उसने आग के सामने बिताए। अपने डर, अपने दर्द सब कांच में पिघला दिए। चमत्कार। जब वह कांच तैयार हुआ, उसमें देखने वाला खुद का सच देखता था। राजमाता ने देखा तो उन्हें अपनी कठोरता दिखी। राजा ने देखा तो जनता की पीड़ा। स्वीकार। उस दिन सिंहासन झुका। ईरा सिर्फ युवराज की प्रेमिका नहीं बनी, वह बनी राज्य की रोशनी। अंत। ईरा और वीरेंद्र ने मिलकर एक ऐसा कला केंद्र बनाया जहां जन्म नहीं, कला की कद्र होती थी। और नीलकंठपुर अब सिर्फ कांच के लिए नहीं, सपनों के लिए जाना जाता था।